नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर दे रही हूँ। प्रश्न था, संक्रमण काल किसको कहते हैं, इन्फेक्टिव पीरियड किसको कहा जाता है। आंसर क्या होगा? रोग मुक्ति के पूर्व तथा बाद में भी व्यक्ति संक्रामक बना रहता है और इस काल को संक्रमण काल कहते हैं। जो व्यक्ति रोग मुक्त हो गया उसके बॉडी से भी रोग के जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है उनके बॉडी से निकलते रहता है। और कैसे निकलेगा? सांस के माध्यम से निकलेगा, उनके थूक के माध्यम से निकलेगा, लार के माध्यम से निकलेगा, एवं मलमूत्र के माध्यम से निकलेगा। तो इसको हम कहते हैं, या त्वचा के माध्यम से निकलेगा, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह हो गया, आपके मिजल्स है, तो उनकी जो पपड़ी होती है, उनके फोड़े की जो पपड़ी होती है उनके माध्यम से ये फैलता है। तो ये संक्रमण काल कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, स्पोरेडिक किसको कहते हैं? स्पोरेडिक किसको कहते हैं? विकिर्ण रोग होता है। जैसे मान लो कोई एक बीमारी फैला, अगर वो बीमारी कुछ ही लोगों में कुछ ही स्थानों में फैला है तब उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं। पूरे समुदाय में नहीं फैला है, पूरी जगह नहीं फैला है और उससे कम लोग प्रभावित हुए हैं तो उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं, जहाँ तहाँ फैलता है। मान लो कि डेंगू फैला, लेकिन वो जोधपुर के ही कुछ एरिया में फैला या कम लोगों को फैला, तो उसको हम उस काल के लिए उसको स्पोरेडिक ही कहेंगे। दूसरा होता है, तीसरा प्रश्न है आपका, स्थानिक किसको कहते हैं? एंडेमिक। एंडेमिक क्या है? देखिए, जब संक्रामक रोग एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है तो उसको हम कहते हैं स्थानिक। सीमित क्षेत्र में फैल गया, मान लीजिए जैसे राजस्थान में फैला, सूरत में आपका प्लेग फैला, वाराणसी में आपका एक टाइम में ऐसा होता है हैजा फैला था, तो मतलब वाराणसी एक प्लेस है और वहाँ पर बहुत लोग उससे प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान के कुछ जो स्टेट हैं, उस राजस्थान के जो जिला है, सॉरी स्टेट नहीं जिला, तो कुछ जिले में जो फैल गए हैं, डेंगू फैल गया या स्वाइन फ्लू फैल गया, तो उसको हम एंडेमिक कहेंगे कि कुछ सीमित क्षेत्र में फैल रहा है और काफ़ी लोगों में ये फैला है और संक्रामक रोग है, जिसका जैसे बसंत का समय है तो बसंत ऋतु में ही डेंगू का फैल गया या स्वाइन फ्लू फैल गया तो वो एंडेमिक कहलाता है। इसका सामान्य से यहाँ पे ऐसे याद रखें कि समय इसका एक ही होगा, मतलब महीना एक ही होगा, सीमित क्षेत्र होगा और वहाँ के लोगों में फैल रहा है तो उसको हम कहते हैं ये रोग स्थानिक है, ये रोग पेंडेमिक, ये एंडेमिक है। एंडेमिक, नॉट पेंडेमिक, ENDEMIC, एंडेमिक है। और चौथा प्रश्न आपका, पेंडेमिक किसको कहते हैं? पेंडेमिक, पेंडेमिक क्या है? जब कोई रोग एक साथ एक ही समय में संपूर्ण विश्व में फैला हो तब उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। जो आप कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं, भारत में भी है तो नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चीन भी है, रसिया भी है, सभी जब पूरे विश्व में ये रोग अपना पांव पसार रखा है तब उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो जो आपका कोरोना है पेंडेमिक है। इसी तरह से जो 1818 ईस्वी में एक रोग फैला था स्पेनिश फ्लू, वो भी पेंडेमिक कहलाती है, जिसमें लाखों लोग मरे थे। और वर्तमान में अब कोरोना आपसे छुपा हुआ नहीं है, कितने लोग रोज़ मरते हैं और पेपर पूरा रंगा भरा रहता है कोरोना के ही रोगियों से और उनसे होने वाली बीमारियों से संबंधित जो कई सारे उसके कारण उनको जो परेशानियां हो रही हैं उनसे आप परिचित हैं। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और दुनिया भर का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये कहलाता है आपका पेंडेमिक। अब है रोग वाहक किसे कहते हैं? वेक्टर। रोग वाहक क्या है? आंसर क्या होगा? रोग वाहक किसको कहते हैं? आंसर क्या है? जिन माध्यमों से रोगाणु संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है और रोगों को फैलाता है उसको हम कहते हैं वाहक। ये वाहक कुछ भी हो सकता है, पहले भी बताया था।
कैसे पहुंचेगा? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, मच्छरों से, इंसेक्ट से, वर्म से, ये सारे वेक्टर कहलाते हैं। और संक्रामक वाहक किसी को कहते हैं? संक्रामक वाहक वो है जो व्यक्ति को रोग हुआ है पहले, वो स्वयं या तो रोग मुक्त हो गए हैं अथवा उनके शरीर में उस रोग का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्वयं रोग मुक्त हो गए और उनके अंदर अब कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके भीतर में उस रोगाणु को रहने का, उनके शरीर में रोगाणु विद्यमान रहते हैं और उनके शरीर से निरंतर निकलते रहते हैं, चाहे वो सांस के माध्यम से निकले या लार के माध्यम से निकले या मलमूत्र के माध्यम से निकले या थूकने के माध्यम से निकले, बोलने के माध्यम से निकले, तो निकलते रहते हैं और वो संक्रमण को फैलाते रहते हैं। वर्तमान में इसका नाम खूब आपने सुना होगा। अभी जो स्थितियां हैं उसमें आप देखते हो, इसको कहते हैं असिम्प्टोमेटिक जो है वेक्टर है, कहलाता है, कैरियर कहलाता है, जिनमें खुद तो लक्षण नहीं है लेकिन वो दूसरे को फैलाने का काम कर रहे हैं। उनमें कोरोना का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है या उनमें कोई टीबी का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है, परंतु टीबी के उस जो बैक्टीरिया वो बाहर निकलते रहते हैं, कोरोना का वायरस उनके बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। जब वो बोलते हैं, जब वो खांसते हैं, जब वो छींकते हैं, जब वो थूकते हैं, तो उनके जो इस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी वायरस निकल रहा है वो दूसरे स्वस्थ रोगी में जाकर के, स्वस्थ व्यक्ति में जाकर के इस रोगों को फैला रहा है। तो इसको हम कहते हैं संक्रामक वाहक। असंक्रामक वाहक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे है आपका इनक्यूबेटरी कैरियर। ये क्या है? जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश पा जाते हैं और लक्षण प्रकट करने से पूर्व ही रोगाणुओं का प्रसारित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनक्यूबेटरी कैरियर। जैसे डिप्थेरिया, फ्लू, खांसी, ये सब इनक्यूबेटरी कैरियर के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है कन्वेलसेंट कैरियर। इस स्थिति में क्या होता है? वे व्यक्ति जो स्वयं तो रोगाणु से मुक्त हो जाते हैं, परंतु रोग मुक्ति के पश्चात रोगाणुओं का प्रसार करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेलसेंट कैरियर। और तीसरा प्रकार का जो होता है वो होता है हेल्दी कैरियर, जिसका मैंने अभी आपको बताया, जिसके बॉडी में रोगाणु हैं, पैथोजेंस हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति के माध्यम से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये वायरस बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं, चाहे उनको रेस्पिरेटरी माध्यम से पहुंचे, उनके थूकने बोलने के माध्यम से पहुंचे, उनके नेजल सेक्रेशन से पहुंचे, जैसे हम नाक का स्राव का यत्र तत्र हम फेंक देते हैं, रास्ते चलते हैं फेंक देते हैं या थूकते हैं, तो उससे के कारण जो फैलने वाले वायरस है या बैक्टीरिया है या जो दूसरे पैथोजेंस हैं वो स्वस्थ रोगी में जाकर के पहुंचाते हैं, वो हेल्दी कैरियर्स कहलाते हैं। और हेल्दी कैरियर्स ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी पहचान ही नहीं है। आज जो चैलेंजिंग है, आज जो चुनौती है हमारे सामने, कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा बंदा है जो कोरोना का वाहक नहीं है। हो सकता है वो स्वस्थ है, उसके अंदर कोई कोरोना का लक्षण नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति फैला रहा है, और इसका तब तक अंत नहीं होगा जब तक कि पूरी तरह से इस पर काबू नहीं पाया जा सके। तो यह है हेल्दी कैरियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू।